आप सबको गुड मॉर्निंग, आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज आप लोगों को मैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी मूल्यह्रास पढ़ाने जा रहा हूँ। मूल्यह्रास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक बता रखा था। स्थायी किस्त पद्धति, स्थायी किस्त पद्धति से है सवाल आपका। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बनाया है। तो स्थायी किस्त पद्धति में दो तरह से ह्रास निकाले जाते हैं। एक सूत्र विधि से संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल, ये सूत्र है। दूसरा सूत्र है प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि में ह्रास बराबर संपत्ति की लागत गुणित दर बटे 100, ये होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 नवबोध की पुस्तक से है। 1 जनवरी 1994 को प्रेम मोहन एंड कंपनी ने एक मशीन 45,000 रुपये में क्रय की। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि इस मशीन का अनुमानित जीवन 5 वर्ष तथा अवशिष्ट मूल्य 5,000 होगा। उन्होंने 1 जुलाई 1995 को तथा 1 जनवरी 1996 को कुछ अतिरिक्त मशीनें जो 95 में खरीदा 11,200, उसका अंतिम मूल्य है 1,200 रुपये, तथा 96 में जो खरीदा उसका मूल्य है 6,600 रुपये, अनुमानित मूल्य है 600 रुपये की क्रमशः खरीदी। यह मानते हुए कि ह्रास स्थायी किस्त पद्धति से लगाया जाता है। 3 वर्षों का मशीन खाता तैयार कीजिए। अतिरिक्त मशीनों का जीवन काल 5 वर्ष है, माने सभी मशीनों का जीवन काल 5 वर्ष का है। तो हम मशीन खाता बना रहे हैं। दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि, डेबिट और ये क्रेडिट। डेबिट में 1994 रोकड़ खाता से 45,000 रुपये का खरीदा। 1 जनवरी को 45,000 लिख दिए और इसको उतार के बंद कर दिए। क्रेडिट में 1994 दिसंबर 31 ह्रास खाते को 8,000 रुपये बनता है, यहाँ लिखिए। 45,000 ऋण 5,000 अवशिष्ट मूल्य बटे 5 बराबर 8,000 रुपये प्रति वर्ष इसका ह्रास होगा। ह्रास हुआ 8,000। अब इस 8,000 को 45,000 में घटाए तो बचा शेष 37,000 रुपये। ठीक है, 37,000 शेष ले गए करके लिख के खाता बंद कर दिए। अब ये 37,000 रुपये 1995 में जनवरी 1 में लाया गया, शेष लाया गया 37,000 रुपये। अब 1995 में 1 जुलाई को फिर एक मशीन खरीदा रोकड़ खाता से 11,200 रुपये का, यहाँ लिख दिए 11,200 और दोनों मशीनों को जोड़ दिए तो 48,200 रुपये बनता है। इधर 95 दिसंबर 31 ह्रास खाते को, पहला मशीन का तो ह्रास 8,000 रुपये ही होगा, साल भर चला है। लेकिन ये जो दूसरा मशीन है ये 1 जुलाई को खरीदा गया और 31 दिसंबर तक चला 1995 में, तो 6 महीने चला, तो 6 महीने का ह्रास निकाला जाएगा। तो 11,200 ऋण 1,200 गुणित 6 बटे 12 बटे 5, तो फिर ये घटा देंगे तो 10,000 बटे 5 गुणित 6 बटे 12 बराबर 1,000 रुपये ह्रास बनता है 1995 में। तो 1,000 रुपये ह्रास, तो कुल ह्रास हो गए 9,000 रुपये। इस 9,000 रुपये को 48,200 से हम घटा देंगे तो शेष बचेगा 39,200। तो शेष ले गए लिखेंगे इसी तारीख को 39,200, ये दोनों को टोटल होता है 48,200 और खाता बंद कर दिए। 39,200 रुपये 1996 में 1 जनवरी को शेष लाया गया करके 39,200 लिखेंगे। उसके बाद 1996 जनवरी 1 को ही फिर एक तो मशीन खरीदा है 6,600 को, तो डेबिट में लिखे रोकड़ खाता से, ये दोनों को जोड़े 45,800 रुपये बनता है। ठीक है, अब 1996 में ह्रास दिखाएंगे दिसंबर 31 को। ह्रास खाते को, पहला मशीन का तो 8,000 ही होगा पूरे साल का, दूसरे मशीन का अभी पूरे साल भर का लगेगा तो 10,000 बटे 5 कर देंगे तो 2,000 होगा, 2,000 दूसरे मशीन का। तीसरे मशीन का साल भर का यहाँ लिखा हुआ है, गणना कर दिया हूँ, 1,200 रुपया होता है। तो कुल मिला के तीनों ह्रास होता है 11,200। 11,200 को 45,800 से घटाए तो शेष बचा 34,600। 31 दिसंबर को शेष ले गए करके लिखेंगे 34,600, टोटल बन जाएगा 45,800। और अंत में 1 जनवरी 97 को शेष लाया गया करके दिखा देंगे 34,600। तो इस तरह से
हमारा ये मशीन खाता 10वां नंबर का बन जाता है और उसकी गणनाएं पूरे यहाँ हैं, देख लीजिए, अच्छी तरह से समझने योग्य है। ठीक है, मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दें। आया समझ? ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रशांत लिमिटेड ने 1 अप्रैल 1998 को एक पुरानी मशीन 40,000 रुपये में खरीदी तथा इसकी मरम्मत व स्थापना पर 17,500 रुपये खर्च किए। मूल लागत पद्धति पर 10% वार्षिक ह्रास लगाया जाता है। 30 जून 2001 में मशीन अनुपयुक्त हो गई और 32,500 रुपये में बेच दी गई। 1998 से 2001 तक का मशीन खाता बनाइए, ये मानते हुए कि खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर को खाता बंद होता है। तो यहाँ देखिए 1998 1 अप्रैल रोकड़ खाता से 40,000 में खरीदा और 17,500 रुपये मरम्मत खर्चा किया। कुल मिला के लागत पड़ गई उसकी 57,500। यहाँ 57,500 लिख करके बंद कर दिए खाता। 1998 को 31 दिसंबर को इसमें हम ह्रास लगाएंगे तो ह्रास खाता को, तो यहाँ देखिए 1998 1 अप्रैल से 31 दिसंबर बराबर 9 महीना। 1998 में वो मशीन चला है 9 महीना, तो 9 महीने का ह्रास होगा 57,500 गुणित 10/100 गुणित 9/12। काट पीट किया हूँ तो 4,312 रुपये 50 पैसे इसका ह्रास आता है। ठीक है, तो 4,312 ही लिखा हूँ, 50 पैसे को नहीं लिखा हूँ। 4,312 रुपये 57,500 में घटा देंगे क्योंकि उतने का मशीन घिसा है, तो शेष बचेगा कितना? 53,188 रुपये का। और 53,188 शेष बचा, ये दोनों को जोड़ दिए 57,500 हो गया, खाता क्लोज। 1999 जनवरी 1 शेष लाया गया 53,188, इसको फिर नीचे लिखे 53,188 और खाता बंद कर दिए। 1999 में 31 दिसंबर को ह्रास खाता को, अभी 1999 में पूरे साल का ह्रास लगेगा, इसलिए 57,500 गुणित 10/100 बराबर 5,750। ह्रास आया 5,750। 5,750 को 53,188 में घटा देंगे तो शेष बचेगा 47,438। तो लिखेंगे शेष ले गए 47,438। सन 2000 में 1 जनवरी को शेष लाया गया 47,438, फिर इसको लिखे 47,438, खाता बंद कर दिया। सन 2000 में ह्रास खाते को, वो तो स्थायी पद्धति का ह्रास है, वही ह्रास लगेगा 57,50, फिर इसमें हम घटाएंगे 47,438 में, तो शेष बचेगा 41,688। ये दोनों को जोड़ के 47,438 करके खाता बंद कर दिए। अब जनवरी 2001 को शेष लाया गया 41,688। 41,688 2001 30 जून को बेच दिया गया संपत्ति को 32,500 में। 30 जून रोकड़ खाते को 32,500 में बेच दिया और इसकी ह्रास निकाल दिया हूँ 6 महीने का। 2001 में मशीन 30 जून को बेचा गया, इसलिए ह्रास 6 महीने का लगेगा, तो 57,500 गुणित 10/100 गुणित 6/12 बराबर 2,875 रुपये इसका ह्रास होते हैं। ह्रास खाते को करके 2,875 रुपये। बाकी संपत्ति बचा है तो हानि हो गया, अब तो ह्रास जाएगा नहीं, इसलिए देखिए लाभ हानि की गणना, देखिए यहाँ लाभ हानि की गणना। 1 जनवरी 2001 को मशीन का शेष कितना था? 1 जनवरी 2001 को मशीन का शेष कितना है? 41,688। 41,688। इसमें 30 जून को ह्रास घटेगा कितना? 2,875 को घटा दिया तो बचा 38,813 रुपया। कितने का बचा मशीन? 38,813 का बचा। 38,813 की मशीन को बेचा कितने में? ऋण बिक रहे 32,500 में बेच दिया, तो 32,500 में बेच दिया तो 6,313 रुपये का हानि हो गई। अधिक जो मशीन बचा है उसको कम में बेचेगा तो हानि ही होगी, तो ये 6,313 का हानि, उस हानि को 31 दिसंबर को दिखाएंगे लाभ हानि खाता को 6,313, और इस तरह से दोनों तरफ का योग बराबर हो गया और खाते बंद हो गए। ठीक है, समझ आया? आना चाहिए। पूरा डिटेल दिया हूँ, खाता बना के दिया हूँ,
आप लोगों को समझ आना चाहिए। 2 बार 3 बार देखिए, समझ आ जाएगा। ठीक है। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर कमेंट भी करें तो बताने का प्रयास करूँगा और मेरे से जो बनेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही 11वीं। फिर दूसरे दिन फिर नया सवाल चालू करेंगे। ठीक है भाई। ठीक। गुड नाइट।